हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्तों, काफ़ी विद्यार्थियों को कमेंट था, मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें काफ़ी कमेंट आए थे और विद्यार्थियों ने कमेंट किए हैं कि सर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिकंदराबाद का पैनल कब आएगा। इस तरह से विद्यार्थी कमेंट किया, सर सिकंदराबाद ग्रेड 3 का पैनल कब आएगा, अपडेट है क्या सर? सिकंदराबाद के पैनल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। इस तरह से बहुत भर भर के क्वेश्चन आए हैं। सिकंदराबाद तो बहुत मैंने क्या ही कहा जाए सिकंदराबाद। और देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, सिकंदराबाद ग्रेड 3 का पैनल कब तक आएगा सर? सिकंदराबाद का पैनल कब आएगा सर जी? कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताइए, सिकंदराबाद का कब आएगा सर? सर सिकंदराबाद का पैनल कब आएगा प्लीज़? सिकंदराबाद वाले सर सिकंदराबाद टेक्नीशियन गेट थर्ड पैनल क्यों नहीं आ रहा है? वीडियो इस पर बनाइए सर। सिकंदराबाद का कुछ लेकर करो अंडर अंदर की बात पैनल की रीडिंग, ये कुछ अलग तरीके से लिखे हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सिकंदराबाद गेट थर्ड का पैनल कब तक आएगा। एक विद्यार्थी लिखे हैं सिकंदराबाद टेक्नीशियन गेट थर्ड का पैनल कब तक आएगा भैया, इसके बारे में मैं कुछ जानकारी दीजिए। तो इस तरह से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं और मैंने सोचा कि वीडियो सिकंदराबाद का बना ही देना उचित है। रीज़न यह है कि इसका पैनल लिस्ट जो है अभी तक एक भी पैनल लिस्ट नहीं आया है, तो इस पर मैं बात करूंगा। आपको एक एक चीज़ बात करेंगे, कब तक सेकेंड भी आएगी, कब तक इसका पैनल लिस्ट आएगा, कितने कैंडिडेटों को मौका मिलेगा, कितने पैनल लिस्ट में आने की कैंडिडेट की संभावनाएं हैं, आज सब कुछ आप सभी के साथ बताएंगे। तो आइए एक एक करके जानकारी देने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखे हैं आरआरबी टेक्नीशियन सिकंदराबाद जोन। और आपको पता ही है कि ये जब 2024 में वैकेंसी आई थी और इसके स्टार्टिंग में जो वैकेंसी आई थी वह 9000 समथिंग था और जब वैकेंसी को बढ़ाई गई थी तो 14000 किया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात कर लेता हूँ। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की इसमें मेरे दोस्तों 76 पोस्टें थी, 76 वैकेंसी आई थी ग्रेड 1 में सिकंदराबाद जोन में। और अगर हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो इसमें मेरे दोस्तों फर्स्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 659 आई थी जब 9000 वैकेंसी थी तो, और जब 14000 वैकेंसी को की गई थी तो इसमें 215 और बढ़ाई गई थी सीटों को। तो अगर हम लोग इसको और इसको अगर ऐड करेंगे तो देख लेंगे 8 5 13 के 3 हो जाएगा और 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। यानी टोटल अगर ओवरऑल वैकेंसी की बात करते हैं तो 883 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपने दो तरीके से समझ लिया। मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिकंदराबाद का मैंने पैनलिस्ट के बारे में भी जानकारी दिया था, सेकेंडरी के बारे में भी जानकारी दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप सभी को टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जानकारी देंगे। फिर दोस्तों, इसमें विद्यार्थी को काफ़ी परेशानी देखने को मिली है। जिस तरह से काफ़ी विद्यार्थी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 चेन्नई जो इंतजार कर रहे थे, उससे ज़्यादा विद्यार्थी सिकंदराबाद का इंतजार करें और परेशान भी है। तो मैंने सोचा कि इनके लिए एक वीडियो बना दूं। आइए मैं इनको पैनलिस्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, पैनलिस्ट मेरे दोस्तों सभी जोनों का पैनलिस्ट आ गया है, लेकिन अभी तक इसका पैनलिस्ट ही नहीं है। सभी जोन का पैनलिस्ट मैंने समझ ही रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, अगर वह एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद से उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद से मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद से अगर ये दोनों क्लियर कर देता है तो उसका पैनलिस्ट आता है, पैनलिस्ट आता है। और पैनलिस्ट में जब नाम आता है तो उसको माना जाता है कि उस वैकेंसी में उसका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, हाँ। तो इन सभी कैंडिडेटों का जो कैंडिडेट थे 883, इनमें सभी कैंडिडेटों का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो ही गया, लेकिन इसका अभी तक पैनलिस्ट नहीं है। तो बात यह है कि सर कब तक आ जाएगी, कब तक देखने को मिलेगा। तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो पैनलिस्ट है 14 तारीख से 15 तारीख के बीच में मिलेगा। जहाँ तक मुझे पता चला है और जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया, मैंने एक पिछली वीडियो भी प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने बताया था कि 26 और 27 मैंने कहा था। एक्चुअल में वे डेट
गलत हो गई थी और गलत कर रही थी उसमें, उसके बीच में आई थी 28 तारीख को चेन्नई बोर्ड का आया था। ये क्लियर नहीं हो पाता है कि किसका देंगे, लेकिन ये जरूर क्लियर रहता है कि इतने तारीख को किसी न किसी जोन का पैनलिस्ट आने की संभावना है। तो ये कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन इतना है कि मुझे जहाँ तक अनुभव है, इतने दिनों से मैं वीडियो बना करके दे रहा हूँ आप सभी को, तो हो सकता है कि आप सभी को पैनलिस्ट इतने तारीख को देखने को मिल सकती है। अगर मैं 100% का दूंगा तो फिर अगर 15 तारीख को अगर नहीं आएगा तो फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग जितने भी कैंडिडेट हैं स्वार्थी हैं और वह निगेटिव कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों ने यही कहे थे कि सर कोई अनुमानता बताइए डेट, तो मेरे दोस्तों आप सभी के लिए अनुमानता डेट यही निकल करके आ रही है 14 तारीख और 15 तारीख, इसी के बीच में आप सभी को देखने को मिल जाएगी। आइए अगर हम बताते हैं कि इसमें जो 883 कैंडिडेट हैं, इसमें कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको सेकेंड डिवी में मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 883, अगर 800 की जगह पे अगर हम लोग 900 ही ले लेते हैं, ठीक है, और निश्चित तौर पे मैंने काफ़ी जो जोनों के एनालिसिस किया तो उसमें जो कैंडिडेट थे वह 6%, 7%, 8%, 12% विद्यार्थी अब्सेंट हो ही रहे थे, उसमें दो राय नहीं है। तो अगर मैं भी अगर इसमें मान के चलता हूँ 7% ही मान के चलते हैं तो 2 0 से 2 0 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका अगर पैनलिस्ट आता है तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि इसका जो पैनलिस्ट फर्स्ट पैनलिस्ट आएगा वह 675 के करीब में इसका पैनलिस्ट आने वाला है, ठीक है। 675 कैंडिडेट का ही पैनलिस्ट आएगा और फिर बाद में उनका सेकेंड पैनल और नहीं तो उनका सेकेंड डिवी के साथ ही उन कैंडिडेटों का दे दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट सिकंदराबाद से हैं और इंतजार कर रहे थे कि सर कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो अब्सेंट हो सकते हैं, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो सकते हैं, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस टीचर में हो सकता है, मध्य प्रदेश पुलिस में हो सकता है, तो निश्चित तौर पर वो सीटें खाली होंगी। तो इस तरह से अगर देखा जाएगा तो इतने कैंडिडेट की संभावनाएं हैं और इतने कैंडिडेट के लिए सेकेंड डिवी आने की पूरी चांस बन रही है, ठीक है, पूरी चांस बन रही है। आइए अगर मैं कट ऑफ की अगर कुछ कैंडिडेट कर रहे थे सर, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सर कट ऑफ कितनी जा सकती है, कैटेगरी वाइज सर थोड़ा बता दीजिएगा कट ऑफ, तो आप सभी को कैटेगरी वाइज भी बता देते हैं कि कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों युवा EWS की बात कर लेते हैं, OBC की बात कर लेते हैं, SC की और ST की बात कर लेते हैं। यही ज़्यादातर है जो 63 कैंडिडेट को जो मौका मिल सकता है या 60+ कैंडिडेटों को जो मौका मिल सकता है, जिसमें से UR का भी सिर्फ ये तो कैटेगरी सभी कैटेगरी में अब जब छोड़ेंगे तो ये थोड़ा होगा कि केवल OBC वाले ही छोड़ेंगे। इस कैटेगरी में से किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है किसी वैकेंसी में, तो कोई भी छोड़ सकता है। तो अगर हम लोग UR की अगर बात करते हैं, अगर UR में अगर इसका अगर देखा जाएगा तो इसमें मेरे दोस्तों 1 नंबर तक आपका 1 नंबर तक कट ऑफ डाउन हो सकती है, ठीक है, कट ऑफ डाउन हो सकती है। अगर हम लोग EWS की बात कर लेते हैं तो 1.5 नंबर तक कट ऑफ डाउन हो सकती है, 1.5 नंबर तक। 1.5 नंबर से जो भी कैंडिडेट नीचे हैं RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिकंदराबाद से, तो उनके लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। फिर दोस्तों OBC से 0.5 से लेकर के और 1 नंबर तक इस जोन में भी कम हो सकती है, ठीक है। हाँ OBC भी रेड जोन में चल रहा है सबसे, अगर कैटेगरी में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे कंपटीशन है OBC में है दोस्तों, ठीक है। आप लोग समझदार रही हैं, जानते भी होंगे। अगर हम लोग SC की अगर बात करते हैं तो SC के मेरे दोस्तों 1 नंबर तक चली जा सकती है, 1 नंबर तक, और यहाँ पे मेरे दोस्तों 0.5 से 2 नंबर तक जा सकती है, ठीक है। तो ये रहा सिकंदराबाद की सेकेंड डिवी के कट ऑफ। अभी तो आप लोग यही कहेंगे कि सर इसका फर्स्ट पैनलिस्ट आ जाने दीजिए तब सर सेकेंड डिवी का वीडियो बनाइएगा, लेकिन खैर अभी से अगर विद्यार्थी एक्टिव रहेंगे ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जब वैकेंसी आई है तो पैनलिस्ट भी आएगा। जब आप मेहनत करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए हैं, मेडिकल दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पैनलिस्ट नहीं आएगा, तो आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। और एक बात, अगर पैनलिस्ट बाद में आता है तो आपका ज्वाइनिंग भी बाद में होगा, आपका ट्रेनिंग भी लास्ट
देर में होगा, तो बाकी सब आपका जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं विलम्ब होगा। तो आई होप कि आप सभी का जो भी प्रश्न था, जो भी डाउट था, काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि सर पूरे एनालिसिस सर बेहतर तरीके से करिएगा, तो मैंने ये 2 तरीके से आपको एनालिसिस कर दिया हूँ। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है कि हमारे वीडियो से आप लोग प्रभावित होकर के खुश हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इंतज़ार करिए 14-15 तारीख तक आपके सामने सेकेंड जो फर्स्ट पैनलिस्ट है देखने को मिल जाएगा।